मैंने अम्मी से इस तरह की कोई भी बात नहीं की। तो फिर क्या तुम्हारी माँ ने ये बात यूं ही मुझसे की है? तुमने कोई ना कोई तो दुखड़ा रोया होगा ना अपनी माँ के आगे। देखो, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये सिंगापुर और थाईलैंड के टिकट्स, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हनीमून पे जाओ और एंजॉय करो। और हाँ, मैंने होटल की भी बुकिंग करा दी। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि कल चौथे की रस्म है, इतने इंतजाम करने हैं और तुम जाके ससुराल बैठ गए? अम्मी, आगे सारे काम मैं ही करता हूँ ना। आज नहीं था तो क्या हो गया, घर में खालू थे, आप जासिम को बुला लेती, काम हो जाते। लाएं, अब अपनी अंगूठियां दें। चलो ये लो। अब ये अंगूठी मेरी हुई। अब बस कर दो ये छिछोरापन, रस्म भी करनी है, देर हो रही है, जल्दी करो। रबावे 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 रबावे। चलें, अब इस रस्म के पैसे निकालें। भाई, मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी शादी पर तुम्हें कंगन बनवा के दूंगा। भाई, मैं उधार नहीं करती, जो देना है अभी दे। अरे बीजान, मेरी मदद कीजिए। अरे भाई, जो मांग रही है दो उसे, और ये हक है, यही तो मौका होता है बहनों को नेक देने का। लो भाई, बीजान भी दुश्मनों के साथ मिल गई। अच्छा, बहन अभी से दुश्मन बन गई तुम्हारी? खालदा, इतनी इतनी बातों को दिल पे मत लगाया कर, वैसे भी वो मजाक कर रहा है। अब चौथी की रस्म तो हो गई और आयला के तो कोई मेका है नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना होगा, फिर क्या करें? भाई, ये जो मेके का ताना है ना, ये तो दिल पे घुसे की तरह लगता है। आयला बेटा, आज से मेरा घर तुम्हारा मेका है। अरे इसके बाप भाई बाहर हैं, परदेश में है, तो क्या हुआ बेटा, आज से तुम्हारा मेका मेरा घर। मगर रज़िया आपा, मैं तो रस्म की बात कर रहा था। अरे मैं भी तो वही बात कर रही हूँ। आयला रस्म के मुताबिक अब मेरे घर चली जाएगी। आयला बेटा, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, इंशाल्लाह तुम्हें बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होगी। ये लो भाई, रज़िया ने तो मिनटों में मसला हल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फूफो। बड़ी चापलूस औरत है ये रज़िया भी, खुर्रम से भी अच्छी बन गई और उबैद भी शुक्रगुजार होगी। भाभी, आज रस्म के मुताबिक मैं इनको अपने घर ले जाऊंगी और नए जोड़े की और आप सबकी मेरे घर दावत है। रज़िया आपा, हम सोच रहे हैं कि हैदराबाद निकल जाएं। शहजी के काम में काफी हर्ज हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। आज ना सही, एक दो दिन में तो जाना ही होगा ना। रात का खाना आप सबने मेरे यहाँ खाना, इन लोगों को जब जाना होगा ये चले जाए। ठीक है पापा, आप इंतजार तो नहीं कर सकते। बोलो और कोई ना है। आखिर कब तक इस तरह फोन करती रहोगी? नवेद भाई ने जब मना कर दिया कि वो नहीं लेने आएंगे, तो क्यों बार बार उनकी ठोकरों में खुद को डालना? मैं तो शुरू से ही उनके ठोकरों में हूँ। तो आप क्या चाहती हो? सीरत, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उनके इतने सर्द रवैये के बाद भी? मेरे ख्याल में सब सासों का रवैया एक जैसा ही होता है, तो फिर मैं अपनी सास से क्यों गिला करूं? क्या मतलब? अब अम्मी को ही देख लो, आयना भाभी के साथ उनका रवैया कैसे रहे। मैं भी फील करती हूँ। सब सासों का रवैया एक जैसा है, तो फिर मैं नाहिद अम्मी के रवैये को क्यों इशू बनाऊं? मैंने भी सह रही थी और आगे भी सहती रहूंगी। अपने अपने हौसले की बात है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। अच्छा ये बताओ, आयला भाभी और फूफो चली गई? हाँ, अब्बू ने उन्हें परमिशन दे दी थी। भाई और भाभी दोनों गए हैं। फूफो कितनी अच्छी है ना, देखना इंशाल्लाह मुझे ये सास वाली प्रॉब्लम ना फेस नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह। अम्मी, आप आखिर खुर्रम और उसकी बीवी को घर क्यों लाई? अरे बेटा, चौथी के बाद दुल्हन अपने मैके जाती है। अब उसके यहाँ कोई है नहीं तो मैंने सोचा। जो भी है,
आप उन्हें क्यों लाई? जी मेरी बच्ची, ये क्या हो गया है तुम्हें? और तुम्हारा दिल तो इतना बड़ा था, ये आज कैसी बातें कर रही हो? मेरा दिल फट चुका है अम्मा। देखो बेटा, मुकद्दर से नहीं लड़ा करते। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अम्मा आपको क्या मालूम, जब अपनी चाहत ही ना मिले फिर नसीब कितने ही अच्छे क्यों ना हो, दिल के जख्म कभी नहीं भरते। क्या सोच रही हो बेटा? मेहमानों की खिदमत करो। आज रात वो दावत पर आ रहे। दावत? हाँ, मैं कहकर आई हूँ। अम्मी आप इतनी जल्दी हथेली पे सरसों क्यों जमाती हैं? क्या जरूरत है सब एहतमाम करने की? बेटा तुम जितना पका सकती हो पका लेना, बाकी मैं जाजिब से कहूंगी बाजार से ले आएगा। मामी मुझे 100 बातें सुनाएंगी और फिर ऊपर से मुझे फुहड़ कहेंगी। आप सीरत को बुलाएं, वो मेरे साथ मिलकर खाना बनाएंगी। सीरत को कहाँ काम करना आता है? मैं मारिया से कहती हूँ, वो आके तुम्हारा हाथ बता देगी। जी बस आपकी दुआ चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ हूँ भाई, बड़ी हैरान कुन बात है, हम दोनों साथ हैं और तुम पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। तुम फोन सुन रहे थे ना? अच्छा जी, चले मान लिया सारी गलती मेरी। और कुछ? तुम्हारी अम्मी मुझे इतना नापसंद क्यों करती है? ऐसी बात नहीं आयला, देखो तुम प्लीज उनकी बातों को इग्नोर किया करो, ओके? कैसे? देखो आयला, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि वो मुझसे शादी पर राजी है, कि वो खुश है, फिर वो मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रही है? आयला, मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था, वो शादी के लिए रजामंद थी और बहुत खुश थी। तो अब क्या हुआ है? मैंने कहा ना तुमसे, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। आंटी अपनी रविश नहीं बदलेंगी। तो हम बदल जाएंगे। हाँ, हम बदल जाएंगे। वो कैसे? हम अलग घर ले लेंगे। तुम अपने वालिदैन को छोड़ दोगे ख्वाम? आयला, अगर मेरे घर के हालात ऐसे ही रहे तो हमें अलग घर लेना ही पड़ेगा, चाहे किराए पर क्यों ना हो। और मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे घर वाले तुमसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में तुम्हारे लिए कुछ हो। पर मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, आंटी से भी नहीं, लेकिन जब वो सबके आगे मुझ पर तंज करती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर पल, हमेशा। इसी बात का तो मुझे इत्मीनान है। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस मुस्कुराहट की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू ख्वाम। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए बेटा? जी मामा, वो तबीयत कुछ बोझल सी थी। बीवी की याद आ रही है ना? नहीं मामा, आप कैसी बातें करती हैं? आपको पता तो है मारिया को मैंने शुरू से कोई अहमियत नहीं दी और ना ही दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो बैठो। नहीं मामा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अब ज़ारा को कह दीजिएगा कि मेरे लिए चाय मेरे रूम में भेज दे। बत्तीस मिस कॉल्स। जब मैंने तुम्हें नहीं लेने जाना तो नहीं लेने जाना, जितनी मर्जी कॉल्स कर लो।
रबावे 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 रबावे। क्या बात है, आजकल तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? 100 परेशानियां हैं, लेकिन आपको क्या परवाह? देखो बेगम, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के साथी हैं। जब तक हम अपनी परेशानियां, अपने गम शेयर नहीं करेंगे, उनका हल नहीं निकलेगा। बताओ, क्या परेशानी, क्या गम? कोई एक परेशानी हो तो बताऊंगा। एक एक करके बताओ। हाँ, जैसे आप तो चुटकी बजाते मसला हल कर देंगे। बेगम, जिन परेशानियों को तुमने अपने ज़हन पे तारी किया हुआ ना, वो कोई परेशानियां नहीं। बाज परेशानियां हमारी खुद साख्ता होती हैं। जी हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं ना। सारी परेशानियां मेरी खुद साख्ता है। रिलैक्स बेगम, तुम मुझे कुछ बताओगे तो हाल बताऊंगा ना। अब देखे ना, मारिया के ससुराल से कोई नहीं आया। मारिया कैसी बुझी बुझी थी चौथी की रस्म में। अगर मारिया खुश नहीं है तो उसमें तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर? वो कैसे? वो अपने घर जाना चाह रही थी, लेकिन तुमने फसाद पैदा कर दिया। तो मैं नवीद को एहसास ना दिलाऊं कि मेरी बेटी वहां खुश नहीं है? एहसास दिलाने के लिए कोई वक्त होता है। वाह, ये भी खूब कही आपने, वक्त होता है। भाई नवीद आता ही कब है कि मैं उससे कोई बात करूं? अगर वो नहीं आता तो हम उसके घर चले जाएंगे। देखो, मसाइल जो हैं वो झगड़ के नहीं, बातचीत से खत्म होते हैं। और वैसे भी तुमने मारिया को रोक के अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया मैंने? देखो, ये मर्द की तस्लील है कि उसकी बीवी को उसके साथ ना भेजा जाए। अब वो लेने नहीं आएगा, हमें खुद जाना पड़ेगा उसे छोड़ने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए तानों के कुएं में फेंक दूं? ये तो खालिदा तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। नवीद अगर 2-4 रोज तक नहीं आता ना, तो मैं खुद उसे छोड़ के आऊंगा। आओ बेटा। कुछ सीरियस टॉपिक चल रहा है क्या? हाँ बेटा। तो फिर मैं जाऊं? ओहो, अब आ गई हो तो बात बताओ ना। वो मैं ये कहने आई थी कि अब्बा जी का और अपना ड्रेस दे दें ताकि मैं वो आयरन कर दूं। क्यों? फुप्पो के घर दावत में नहीं जाना? जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी, फुप्पो ने इतने प्यार से बुलाया है। भगवान, मुझे ज्यादा तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को अपनी अहमियत का पता है, इसलिए जरा नखरे दिखा रही। मैं नखरे दिखा रही हूँ? हाँ, तो आप इनको नखरे नहीं दिखाएंगी तो और किसको दिखाएंगी? मुझे तुम्हारी जबान है, ये बहुत चलती है, मैं खींच लूंगी इसे। अरे खालिदा, मेरी बेटी की यही बातें तो घर में रौनक किए रहती हैं। बेटा, तो अलमारी में से कपड़े निकाल लो अपनी मर्जी और तैयार करो। ठीक है। मुझे नहीं जाना। अम्मा, मैं खाने का ऑर्डर देकर आया, आप बस जल्दी से तैयार हो जाए, हम मामू के घर चलते। जाजी, तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, वरना आज तो किचन में मेरा हुलिया बिगड़ जाता। वैसे ही तुम बिगड़ी हुई हो, दुआ दो मुझे, इतना अच्छा भाई मिला तुम्हें। हाँ भाई। अच्छा गुल बेटा, एक काम और कर दो, जाजिब को अपने साथ ले जाओ और जाके आयला और खुर्रम के लिए एक सूट खरीद लो। इतने तो दिए अम्मा आपने, हम कोई रईस नहीं है जो हर बार हर मौके पे पैसे खर्च करें। अरे बेटा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। और वैसे भी मैंने आयला को खुद कहा है कि अब ये घर उसका मेका है। आपकी अपनी औलाद मौजूद है ना, फिर आप रिश्तेदारियां क्यों बनाती हैं फजूल की? सिर्फ लिफाफा दे दें उनको। बेटा अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम से, और वैसे भी शादी की वजह से मेरी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। अच्छी बात है, तुम पढ़ो। अम्मा, मैं सीरत को साथ ले जाऊं? क्या? सीरत को साथ ले जाऊं मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे खालिदा 100 बातें सुनाएगी। कोई बात नहीं, सीरत के खातिर 100 क्या
1000 बातें सुन लूंगा मैं। क्यों? देखो जरा इस मजनू को। बेजान, आप अम्मी से कहें ना कि आप फुप्पो के घर जाना चाहती हैं। चले जाएंगे, क्या बात है? अभी चले ना। अरे नहीं बाबा, चलो दिन ढल जाए फिर जाएगा। फुप्पो का फोन आया था, उन्हें कुछ चीजें चाहिए, कह रही थी जाजिब और तुम चले जाना। अच्छा तो ये बात है। आप अम्मी से कहें ना कि आप फुप्पो के घर जाना चाहती हैं, फिर मैं कहूंगी कि मैं छुड़ाती हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगी, तुम फिक्र ना करो। आपको पता है अम्मी पहले भी फुप्पो के घर नहीं जाने देती थी, और अब मंगने के बाद तो बहुत ज्यादा ही पाबंदी लगा दी है। अब आप देखिए ना, मैं वहाँ सिर्फ जाजिब से तो मिलने नहीं जाती ना, फुप्पो और गुल से दोस्ती जाजिब से भी ज्यादा बढ़कर है। समझ रही हूँ मैं, सारी बात समझ रही हूँ। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूमों को। आप बेकार जिद कर रहे हो बैत, मैं वहां जाके क्या करूंगी? दावत तो खुर्रम की है ना। मगर उन्होंने सबको बुलाया है भाई। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ काम ना चाहने के बावजूद किए जाते हैं, और ये हमारे बेटे की खुशी है। हाँ तो खैर से जाए ना आप, मैं बस घर पे रहूंगी। खालदा, हमारी बहुत अच्छी नींबी है, अब तुम आखिर में उस पर पानी मत फेरो। भाई इसमें पानी फेरने वाली क्या बात है? बात तो है ना, यानी मेरी बेवा बहन की खुशी में तुम शरीक नहीं हो रही हो। अब एक बात याद रखना, फिर गिला मत करना मुझसे। अब तुम्हारे खानदान में अगर कोई मैयत भी हो गई ना, तो मैं नहीं चाहूंगा। अरे आपा, दूर से क्या भाई को गले लगा के इसने। मेरे जाजिब की तरह वो तुमसे नहीं लगा। अरे गुल, तुम किधर खड़ी हो? इधर आओ, इधर आओ सामने से। मेरा बच्चा। पर तुम्हारे खालू मेरे घर में नहीं थे, उसके मैं हाथ। आयजा, भाई और भाभी नहीं आए? आ जाएंगे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? गुल कोई काम रह गया हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं आयजा खाला, सब काम हो गया। चल, अरे आयजा जरा इधर आना, एक बात करनी है तुमसे। यार जाजिब को दूल्हा और दुल्हन कहाँ है? मैं देखता हूँ, बुला के आता हूँ। अरे भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, खुद लेके आता हूँ उनको। VIP हैं वो। चलो चलो। कौन? जाजिब। तुम चलो जाजिब, हम लोग अभी आते हैं। दरवाजा तो खोलो यार। अरे ये तो खालू की आवाज है। कोई मत उन्हें अंदर मत ले आएगा। अरे यार तुम भी ना। अरे यार वाह, पूरे घर का सबसे ठंडा कमरा मुझे यही लगता है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यार बाहर बहुत गर्मी है, यहीं बैठते हैं। बैठो। अरे तुम क्यों रुक गई? तुम तो तैयारी जारी रखो। मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग बैठिए। अब मैंने कुछ ऐसा कहा जो बुरा लगा तुम्हें? नहीं खालू, आपको ऐसे क्यों लगा? आप लोग बैठिए, मैं खवातीन के साथ जाकर बैठती हूँ। खालू आप बैठे आराम करें, बस मुझे भी काम याद आ गया, मैं अभी काम करके आता हूँ, ठीक है? रबावे 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 रबावे। कैसे बेशरम लोग हैं? भाई ने अपनी बहन और बहनोई को हनीमून का टिकट दे दिया। तौबा तौबा। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, आपको सुबह बताया था ना कि सज्जाद ने इनवाइट किया दावत पे। तो तुम अपनी बीवी को इस तरह सजा संवार के लेके जा रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि गैर मर्दों के सामने अपनी बीवियों को इस तरह एक्ट्रेसों की तरह लेके जाओ। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है। ये बताएं कि वो नया जोड़ा कैसा है? बस अभी से अपने पर पुर्जे निकाल रही है आयला। तुम तो जानती हो मुझे तो पर कुतरने